हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है माय स्टडी चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे? आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? आंसर है सी पटना। आज का तीसरा प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? आंसर है सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? इसका आंसर है ए नेपाल। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया है? इसका आंसर है बी 45.85%। अगला प्रश्न है, बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? आंसर है सी अकबर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आंसर है ए उदयन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना है? आंसर है सी लकड़ी का। अगला प्रश्न है, कौन से गवर्नर जनरल के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था? आंसर है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है डी इनमें से सभी के लिए। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? आंसर है बी इंडिका। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी? आंसर है ए 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न है, बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक किस मुसलमान शासक के शासनकाल रूप में पुनः स्थापित हुई? आंसर है डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अवंती के हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने जो किलेबंदी की थी, वह किला उसने कहाँ बनवाया था? आंसर है बी राजगृह में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था? आंसर है सी उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? आंसर है ए फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? आंसर है ए जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में किसका वर्णन किया गया है? आंसर है डी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? आंसर है बी 46%। अगला प्रश्न है, बिहार का विकासात्मक व्यय वर्ष 2006-07 में कितने कुल व्यय का था? आंसर है ए लगभग 60%। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? आंसर है सी विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, पियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेखों के रूप में किया गया है? आंसर है डी अशोक। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है,
कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित है? आंसर है डी, नर्मदा एवं सोन। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ पर स्थित है? आंसर है सी, पटना। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया? आंसर है बी, शुंग वंश। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा था? आंसर है बी, प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, सैंड्रो कोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई? आंसर है बी, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार में निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित हुआ था? आंसर है डी, मुजफ्फरपुर में। अगला और अंतिम प्रश्न है, पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता था? आंसर है ए, इंडियन नेशन। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।